हेलो फ्रेंड्स, कैसे आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपको हरियाणा जीके की एक क्लास लेके आए हैं। आज हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच गए हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो बच्चे उस वीडियो को कवर करें। तो आज का जो हमारे जिलेवार परिचय चल रहा है बच्चे, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट के विषय में बात कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। तो पहला क्वेश्चन है आपका हरियाणा में सिरसा की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। तो इसका पश्चिम में है। कहाँ बेटा? आपका पश्चिम में है। तो मैं आपको हाईलाइटर कर देता हूँ थोड़ा। तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका ए। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? दो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, टू वाले का। ठीक है, तो इसका कितना बेटा? आपका 4277 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सिरसा की स्थापना किस वर्ष हुई? तीसरे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसकी कब हुई बेटा? आपकी 26 अगस्त 1975 को क्या है, सिरसा की स्थापना हुई। तो इसका बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इनमें से कौन सी सिरसा जिले की तहसील है? तो सारी आपकी ये की तहसील हो जाएंगी इस डिस्ट्रिक्ट की। डब्बाली भी है आपकी, रानिया भी है, ठीक है, एलनाबाद भी है। तो सारी क्या हो जाएंगी बेटा? इसकी तहसील हो जाएंगी। तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? आपका 5 का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरसा की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका 16.0%। क्या है आपका? सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरसा जिले की साक्षरता दर कितनी है? 7वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो 7 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का बी 70.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 8वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे। 3 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 303 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, सिरसा जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप बता सकते हो। तो इसका हिसार जिले से क्या है, इसको अलग करके बनाया गया था। 9 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, सिरसा का प्राचीन नाम क्या था जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया? तो इस क्वेश्चन का 10 का आंसर देना है। तो इसका क्या है? सरिस्का। इसका क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा 10 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका सिरसा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई? आपका सिरसा हो जाएगा। सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कौन सा जिला कपास व खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो 12वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा मेरे भाई? आपका सिरसा। देखो, बड़ा एग्जाम में आता है कि हमारा नींबू, आंवला, मौसमी सारे खट्टे पदार्थ कहाँ हैं? आपका सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में। आंवला का तेल कहाँ मिलेगा भैया? सिरसा में। आंवले का तेल सिर में लगाते हैं हम, ऐसे ट्रिक बना लेंगे कि आंवला भी कहाँ भैया? सिरसा में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ बेटा? आपका सिरसा में हो जाएगा। सिरसा। सिरसा की मिट्टी किस प्रकार की है? जो 14वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कैसी मिट्टी है मेरे भाई? आपकी लाल मिट्टी है। ठीक है, 14वें का डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, इनमें से कौन सा सिरसा का प्रमुख मेला है? तो 15वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो ये सारे मेले आपके हो जाएंगे। बैसाखी का मेला भी लगता है हमारे यहाँ, राधा स्वामी का मेला लगता है, ठीक है जी, और आपका गन्नौर का सांस्कृतिक मेला भी लगता है। ठीक है, तो बच्चे ये सारे हमारे क्या है? मेले हो जाएंगे। ठीक है, गन्नौर का सांस्कृतिक मेला,
बैसाखी का मेला, राधा स्वामी का मेला। ठीक है, इसका डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका, मंडी डब्बाली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सीधा सा बात है, जो हम सिरसा पढ़ रहे हैं तो कहाँ भैया आपका सिरसा में है। ठीक है, अंग्रेजों ने किस वर्ष भाटियाना जिले का निर्माण कर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? तो 17वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका सी आपका आंसर बस सही हो जाएगा, 1837। 1863 ईस्वी में सिरसा के उपायुक्त J.H. ओलिवर ने किस कस्बे को बसाया था? तो 18वें क्वेश्चन को बताना बेटा, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऐलनाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सिरसा की मंजियाना परियोजना से संबंधित, जो कि इजराइल की सहायता से पूर्ण की गई है, ये कहाँ है मेरे भाई आपकी? ये सारी सिरसा में ही है। जब सिरसा की कहानी चल रही है तो कहाँ भैया आपकी सिरसा में है। ठीक है, सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रानिया की 14वीं शताब्दी में किसने बसाया? रानिया को 14वीं शताब्दी में किसने बसाया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, राय बीरू ने। राय से रानिया, राय बीरू ने। ठीक है, तो इसका सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन थी जिनका संबंध सिरसा से है? तो 21वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, चांदबाई। कौन सा हो जाएगा इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदबाई। ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला बस चालक पंकज चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो 22वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो कौन से मेरे भाई आपका सिरसा से है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य का पहला ODF खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है? तो सिरसा की बात चल रही है, तो कौन सा भैया आपका सिरसा। नेक्स्ट है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो 24वें क्वेश्चन का आप जवाब बताओगे मेरे भाई, 24 अक्टूबर 2001 को इसका क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। सबसे ज्यादा गौशाला वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा गाय कहाँ है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ भी हमारी सिरसा में। रानिया का विद्रोह कब हुआ? तो इसके 26वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो कब हुआ बेटा, 1818 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा फल सब्जियों का उत्पादन किस जिले में होता है? मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा फल सब्जी कहाँ होती है मेरे भाई, सिरसा में, और सबसे कम फल सब्जी कहाँ होती है, महेंद्रगढ़ में। इसका 27 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शहीद भगत सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो हम सिरसा की बात कर रहे हैं, तो क्या है बेटा हमारा सिरसा में हो जाएगा। ठीक है, आलू उत्पादन में सिरसा का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, कोई जब आलू के उत्पादन की बात कही है तो एक आंसर है पहला स्थान। पंजाब के पहले CM गोपीनाथ भार्गव की जन्मस्थली कहाँ है? तो कहाँ बेटा आपकी सिरसा की बात कर रहे हैं, तो कहाँ भी आपका सिरसा में। ठीक है, इनमें से किसका संबंध सिरसा से है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, तो ये सारा क्या है बेटा हमारा, देखिए हम ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हमारा ऑप्शन है नहीं इसमें, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताना बेटा हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 32वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताएंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा मेरे भाई, सिरसा। क्योंकि पहले कौन सा था मेरे भाई, भिवानी था। जब से चरखी दादरी बना है तो कौन सा बन गया क्षेत्रफल में, सिरसा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका 33 क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या है भाई, आपको कमेंट बॉक्स में क्या है लिख के बताना बेटा, सारा क्वेश्चन देख लो। सिरसा को किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आई होप सभी बच्चे सही होंगे, और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपनी इस वीडियो को अपना समझ के अपना शेयर करें। और यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे हैं, अभी तक हमने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट डाल दी हैं आपके लिए, और सारा 22 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करके ही हम विराम देंगे इस सीरीज़ को। तो प्लेलिस्ट कवर करें सभी बच्चे,
तो आपसे कोशिश रहेगी आप दिन दुगनी रात चौगनी करो। और हमारा देखो हरियाणा के एग्ज़ामों में कोई भी एनीबॉडी कोई भी एग्ज़ाम है 25 नंबर का वेटेज होता है मेरे भाई। हरियाणा जीके का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि हरियाणा की आप तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा का वेटेज तो रहेगा ही मेरे भाई। तो आपके लिए ये वीडियो वरदान सिद्ध रहेगी। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।